500 साल पुरानी मम्मी, 1000 साल पुराना मोनेस्ट्री और दुनिया की सबसे इंसेन रोड, आज सब कुछ देखने वाले हैं इस ब्लॉग में। ये देखो बकरी की मम्मी। मिनी मोबाइल में यहाँ से चाइना का टाइम पकड़ रहा है। टाइम भूकंप आ गया था और इस गांव के लोग ना उस भूकंप को जानते हो कैसे? ये हवाओं ने बना रखे हैं ऐसे पूरे डिजाइन वाले। के अंदर 1000 साल पुरानी यही है काजा शहर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे जी, आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज तैयारी है भाई ऐसा जबरदस्त ट्रिप करने की, ऐसी जबरदस्त ट्रिप आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। अब पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आज जाने वाला हूँ ग्यू मोनेस्ट्री, इंडियन तिब्बत बॉर्डर, और साथ में धनकर विलेज, ताबो मोनेस्ट्री जो 1000 साल पुरानी मड मोनेस्ट्री है, वहां पे जाने वाला हूँ। तो बहुत कुछ दिखाऊंगा। धनकर आपको लगेगा अलादीन की दुनिया में चले गए। जो होम स्टे का ना रेंट आएगा वो 1000 से 1200 रुपए आएगा। नाको में यही चीज आपको मिलेगी अप्रॉक्स कुछ नहीं तो 15 से 2000। तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि सबसे बेस्ट आके यहाँ रुको, और ये काजा को रोड है, सीधे आगे निकल जाओ। फाइनली जी आज ब्रेकफास्ट में पराठे, वीर यहाँ बैठा हुआ है, मिनी मीशा, सब लोग पराठे और चाय के साथ यहाँ से आगे निकलते हैं। फिलहाल पहले ब्रेकफास्ट कर चलो जी। घड़ी में बज चुके हैं 7:48 और हम निकल रहे हैं चांगो से। कहाँ के लिए? काजा की तरफ, फाइनल डेस्टिनेशन। करेक्ट, काजा की तरफ। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे भाई मोनेस्ट्री। यहाँ की एक मम्मी है, बहुत ही फेमस मम्मी है। मैं मिनी बताऊं उसका क्या इतिहास है। उसका ये है कि 500 साल से ज्यादा है। बाकी हिस्ट्री वहां पे चल के बताऊंगा। और उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, दुनिया की ऐसी पहली मम्मी है। सिर्फ वो तप और साधना से है, और उसके पीछे जड़ी और औषधि है। उसके बारे में एग्जैक्ट आपको चल के बताऊंगा, आपको ज्यादा रिलेट करेगा। और चलेंगे इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे, यहाँ से देखते हैं पास वगैरह का क्या सिस्टम है। नहीं होगा तो वहां पे भी चाइना वाला टाइम पकड़ता है, वहां से भी दिखता है वो जो तिब्बत वाला हिसाब किताब है कि 2.5 घंटे आगे। तो लेट्स सी, चलते हैं। निशा भी एक्साइटेड है ना बेटा? चलो भगवान का नाम लेते हैं, बोलो हर हर महादेव। चलो जी, अपनी तैयारी स्टार्ट। भगवान का नाम ले लिया है, अब धीरे धीरे निकलते हैं। आज तो पूरी एक्साइटमेंट हो रही है, जबरदस्त वाली। कि कैसा रहेगा आज का सफर। बिल्कुल वैसे ही दिखेगी बिटिया, सेम डिट्टो। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये बजरी के पहाड़ हैं। हवाओं के साथ कभी भी नीचे आ जाते हैं, तो कोशिश किया करो कि अगर हवाएं चल रही हैं ना, हवाएं यहाँ पे चलती हैं 12 बजे से 1 बजे। हाँ जी बेटा, यहाँ पे हवाएं चलती हैं 12-1 बजे के बाद। तो आप अवॉइड करो। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में निकल गए तो अभी देखो बिल्कुल हवाएं नहीं है। दोपहर में तेज चलते हैं तो बजरी के साथ साथ ये पहाड़ नीचे आ जाते हैं। और यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ 43 मिनट। तो मैंने इसीलिए बोला था चांगो में रुको, ना कि नाको में रुको। नाको में अगर आप रुकोगे तो वहां पे लूप्स पार करने होते हैं, और बहुत ज्यादा 16,000 है। हाँ, हाइट भी मान के चलो 14,000 तो होगा ही मिनिमम। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा इशू भी है, और फिर ठंड वंड में आपको पता है। और नीचे आ जाओगे चांगो तो एक नॉर्मल सा वेदर रहेगा, बहुत सही रहेगा। बहुत स्मार्ट चॉइस है, और सिर्फ 1000-1200 रुपए में यहाँ पे रूम मिल जाएगा। उसकी डिटेल इससे पहले वाले ब्लॉग में है, आप जाके देख सकते हो। जहां हम रुके थे बहुत ही बढ़िया स्टे था, है ना मिनी? बहुत अच्छा था। कल इसी रोड पे मैं आया था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बट आज इतना कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, जैसे लग रहा है वाह किस दुनिया में जा रहे हैं। मजेदार, एक नंबर। इन पहाड़ों से प्यार करो भाई, इन पहाड़ों से डरो मत। प्यार करने के साथ साथ यहाँ पे चेक करो कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कहीं से ऊपर से कुछ आ रहा है, मतलब आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, और कोशिश करो कि मॉर्निंग में ही निकलो। करेक्ट। आज अभी हम थोड़ी देर में स्पीति गेट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे हमारा चेक इन होगा, मतलब ये कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन ली जाएगी। फिर उसके बाद नॉर्मली आप आगे बढ़ सकते हो। वहां से एक रास्ता जाता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर, और एक जाता है ग्यू मोनेस्ट्री के साइड, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब आगे सीधा काजा और राइट साइड ग्यू मोनेस्ट्री। बाकी आप देखो यहाँ से नजारे कैसे आ रहे हैं, एक नंबर भाई। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे बिहाइंड द स्टोरी चल रही है। आपको सब कुछ पता चलता जाएगा जब तक वीडियो ना आए उससे पहले, कि हम कहाँ हैं, कैसे जा रहे हैं,
बहुत कुछ। बाकी आप बताओ ये वाला जो फ्रंट वाला ऐसे व्हीकल वाला लुक है, ये कैसे आपको लगता है? सिर्फ हमें 41 मिनट लगेंगे ग्यू मॉनेस्ट्री तक पहुंचने में, लेकिन अब देखते हैं चेक इन में कितना टाइम लगता है। कल मैंने देखा था कि वहां पे रेड दिखा रहा था, यानी एक एक करके चेक करते हैं भाई, वहां स्पीति गेट आ जाता है ना। अभी ये सब किन्नौर में ही चल रहा है। भाई सामने के पहाड़ देखो, बिल्कुल गजब, जैसे लग रहा है पहाड़ों के बीच से एकदम रोड काट दी गई हो। एकदम लग रहा है किसी प्लेनेट पर चल रहे हैं हम। हाँ करेक्ट, जैसे लग रहा है मंगल ग्रह पे चल रहे हो, कुछ है नहीं। काजा की यही खासियत है, मतलब ये बिल्कुल ही different- हाँ स्पीति वैली की, बेसिकली काजा नहीं, स्पीति वैली। स्पीति वैली की यही खासियत है। करेक्ट। हाँ करेक्ट, सबसे पहले हम घूमेंगे हर एक पॉइंट, घूम के पीछे तब हम अपने रूम में जाएंगे। पूरा स्पीति वैली का सबसे बेस्ट यही होता है बेटा कि एक एक पॉइंट कवर करो, एक एक पॉइंट कवर करने के बाद फिर आगे बढ़ो। हम पहुंच चुके हैं सुमुदो, ये है सुमुदो, यहाँ से स्टार्ट है स्पीति वैली। अब यहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ेगी। वेलकम टू स्पीति वैली। वेलकम टू स्पीति वैली। अब यहाँ पे मैं कराता हूँ अपनी एंट्री, फिर मिलते हैं। भारत तिब्बत बॉर्डर पे जाना है, उसके लिए कितने किलोमीटर? किलोमीटर है रोड है आर्मी वाला। अच्छा, रोड की कंडीशन कैसी है? अरे आर्मी रोड है, ओके है। अच्छा ओके, ट्रक जा रहे बीआरओ के ऊपर। अच्छा लेबर लेके। अच्छा, ग्यू से भी तो तिब्बत दिखाई देता है, ग्यू मॉनेस्ट्री से भी दिखाई भी 3 किलोमीटर आगे है। हाँ तो वहीं चले जा रहे हाँ, हैं, वहीं एक ही जाए, देख लो। हम भी एक साथ दो चीज कर लेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सर शशांक नाम है, SHA शशांक। कितने लोग हैं इसमें? 2 एडल्ट हैं, 2 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? फरीदाबाद जी। फोन नंबर? 95। ठीक है सर। थैंक यू सर। यहाँ भैया पर्ची कितने की कटती है? 200 सर कार। अच्छा 200 कार है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्पीति वैली, 200 रुपए की पर्ची यहाँ पे कटेगी और फिर आप स्पीति वैली में एंट्री कर जाओगे। यहाँ से एक रास्ता जाता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे, मैंने आपसे बताया था, और एक आगे ग्यू मॉनेस्ट्री से जाएगा इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे। तो एक साथ 2 काम हो जाएगा, मैं उधर से जाऊंगा क्योंकि अभी इसमें 1 घंटे बाद पास मिलेगा, मैं 1 घंटे बर्बाद नहीं करूंगा। यहाँ से हम ऑफिशियल एंट्री हो गई हमारी वेलकम टू स्पीति। ये ऊपर वाला जो रास्ता है यहाँ से है ना, ये जाता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जस्ट ऊपर जो जा रहा है। देखो जी यहाँ से रोड कैसी हो गई है, एक सुमुदो तक बीआरओ था, अब ऊपर बीआरओ है। भाई उन्होंने 4 लेन बना रखा है, इसको भी बीआरओ जल्द से जल्द अंडर में अपने लेगी। यहाँ से रोड थोड़ी सी आपको अलग से मिलेगी, बट घबराने की जरूरत नहीं है, बस चलते आना है। नदी के किनारे किनारे आप जाए, नदी है ना, यहाँ से स्पीति घाटी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो पहाड़, ये देखो यहाँ बजरी नहीं है, हाँ ये थोड़ा टाइट से पहाड़, टाइट पहाड़ है। हाँ यहाँ तो फॉल नहीं है। देखो जहाँ पे बीआरओ ने नहीं बनाया वहां की रोड देखो, और जहाँ तक बीआरओ ने बनाया वहां तक की रोड देखो, कितना फर्क है ना। अब असली जो स्पीति वैली है यहीं से स्टार्ट है। मिनी कितने बजे निकले थे? 7:45। ये है गेट, और इस साइड को काजा, जाना है? हमें सबसे पहले इधर जाना है। ओके, फिर वापस इसी पे आना है। करेक्ट, अब हमें चलना है ग्यू मॉनेस्ट्री के साइड। चिटकुल जैसा रूट है। करेक्ट, और ये बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे चलता जाएगा। मैं कह रहा था सामने आर्मी का ट्रक है, इनको देखते ही ना सेफ महसूस होने लगता है, और यही पुलिस को देख लो, बाकी आप समझदार हो। पता नहीं क्या है, हमारा आर्मी के लिए इतना रिस्पेक्ट है कि देखते ही, और होते भी हैं ऐसे ही यार, ऑलवेज हेल्प के लिए तैयार होते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताओ, जय हिंद लिख दो, सो दैट हम रिस्पेक्ट करें अपने आर्मी की। थोड़ी देर चलने के बाद देखो ट्री स्टार्ट हो गए, और यहाँ थोड़ा सा लूप्स बनेगा क्योंकि हल्का फुल्का ऊपर जाना होता है। और देखो Oh my God! अरे बाप रे, ओए, थोड़ा सा ये अजीब सा रास्ता, सो घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप 1 नंबर में गाड़ी चढ़ा सकते हो। लोग रह भी रहे हैं यार यहाँ। अरे और क्या, गांव में प्रॉपर। इसके बारे में कहानी भी तुम्हें बताऊंगा तो तुम सुन के हैरान हो जाओगी, इतनी बढ़िया कहानी है यहाँ की।
इसके लास्ट के जो पैच है ना, ये थोड़े से खराब आपको मिलेंगे, ऑफ रोडिंग मिलेगी, बाकी के सारे पैच अच्छे हैं। और ये इस पे मतलब चला जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ वाले रास्ते हैं, हल्का सा है बट आप चल सकते हो। अब इतनी बर्फ इधर गिरती है कि इनको मौका ही नहीं मिल पाता होगा बनाने का। लो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री विलेज में। रास्ता कुछ देख लो किस हिसाब का है। ये जी यहाँ से एंट्री है। रास्ते वैसे ही पत्थर वाले हैं जैसे हर जगह होते हैं पूरे स्पीति वैली में। और एक छोटा सा विलेज है, इसका नाम ग्यू है। और यहाँ पे मोनेस्ट्री जो बनी हुई है उसके अंदर एक मम्मी है जो कि यहाँ बोलते हैं दिव्य है। सामने के पहाड़ देखो भाई, हालांकि ऊपर वाइट पहाड़, नीचे बजरी वाले, रोड ऐसी है और सामने दिख रही है मोनेस्ट्री। यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग काफी बड़ी है। लो जी, अपनी गड्डी यहाँ पे खड़ी हो गई, यहाँ पे एंट्री होती है। और फिर अब हम सीधे बढ़ेंगे यहाँ से मोनेस्ट्री साइड। यहाँ पे आधार कार्ड चेक करते हैं और आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आगे जाना है, कहाँ से आ रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मोनेस्ट्री है और इसके जस्ट बगल में एक मम्मी है, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ यहाँ पे चेक इसलिए बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये है कि भाई यहाँ से ना मिनी, यहाँ इसलिए चेक पोस्ट ज़्यादा कर दी है और हर एक चीज़ चेक इसलिए कर दिया है क्योंकि एक बार यहाँ से ये मम्मी चुराने की कोशिश की गई थी। ओह, हाँ जी, और कौन चुरा रहा था उस बॉर्डर उस पार, तिब्बत से या दैट टाइम चाइना, जैसा भी लोगों। तो है इसकी हिस्ट्री। उस वाइट वाले में मम्मी रखी हुई है, बहुत ही पवित्र मम्मी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको लेके अंदर चलता हूँ और देखो कितना जबरदस्त है। बच्चे यहाँ हैं, बच्चे भी फर्स्ट टाइम देखेंगे मम्मी कैसा है। तो बच्चों एक्साइटेड हो? चलो, करेक्ट। यहाँ ड्रोन उड़ाना मना है तो कृपया ड्रोन ना उड़ाएं। ये है, सबसे पहले हम आए हैं मम्मी के दर्शन करने। देखो, लो जी, ये देखो, ये है मम्मी। और सोचो कैसी है, पूरी तरीके से अभी भी कोई केमिकल नहीं, नथिंग। आपने अंदर मम्मी देखी ना, जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं उसे तुम्मा योग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ना 60% तक ऑक्सीजन की मतलब हम खपत कम कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है, ये मतलब शोध की बात है एक, ये अब इसका इतिहास एक छोटा सा नॉर्मल बता दूं। 1975 में ना इसको यहाँ पे खोदा गया था। और खोदा भी कैसे गया था, संयोग था, क्योंकि यहाँ उस टाइम भूकंप आ गया था और इस गांव के लोग ना उस भूकंप को बहुत ही मतलब शुभ मानते हैं। क्योंकि जब उस भूकंप आया ना तो उसमें जाके ये मम्मी ढूंढी गई, निकाली गई। आरटीपीबी के जवान थे, उन्होंने ही देखा। ऐसा हुआ कि जब ये शोध के लिए गए ना तो ये पता चला कि 500 साल से ज़्यादा पुरानी मम्मी है और इस पे किसी भी टाइप का केमिकल नहीं है। ये सिर्फ क्या खाते थे, ये इस पोजीशन में बैठ जाते थे, स्वयं मम्मीकरण जिसे बोलते हैं, कि ये खुद को मम्मी बना लेते थे। एक बॉक्स के अंदर बैठ के नॉर्मली मेवे खाना, पेड़ों की छाल खाना, और ये करते करते उसके अंदर पैक्ड होके ध्यान में चले जाते थे। और इस पे एक शोध भी है, उन्होंने बोला कि अगर इस टाइप से पोजीशन बैठ जाओ तो आप मृत्यु के बाद भी अपने उस शरीर पे नियंत्रण कर सकते हो। तो ये रही यहाँ की हिस्ट्री, बहुत डीप है। इसके बारे में जाके पढ़ना, जिस योग के बारे में मैंने बताया है। आना यहाँ वर्थ है, आपको देख के लगेगा पूरे दांत वैसे ही हैं, सब कुछ, और कोई केमिकल नहीं है। सिर्फ सोचो उस टाइम क्या योग था, कि पेड़ों की छाल का असर था, या ऑक्सीजन कम कर लेते थे। ये सारी चीजें एक शोध के द्वारा पूरा लिखित में है। ये मिनी मोबाइल में यहाँ से चाइना का टाइम पकड़ रहा है। हाँ, इसके जस्ट पीछे चाइना बॉर्डर है, मतलब तिब्बत बॉर्डर है। दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, 2.5 घंटे आगे है। फोन में टाइम जोन बीजिंग का आ गया, 11:52। थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ूंगा, जैसे ही आगे बढ़ूंगा ये देखो मुंबई टाइम जोन आ गया 9:22। है ना डिफरेंट। वो जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, रुको मैं दिखा रहा हूँ, ये टावर, यहाँ से तिब्बत के गांव भी दिखाई देते हैं। वहाँ के लिए पास मिलता है, तो हम वापसी में ट्राई करेंगे कि वहाँ पे जाएं और वहाँ से आपको तिब्बत का गांव दिखाएं। अभी के लिए हम ताबो की साइड बढ़ते हैं। चले मिनी? हाँ जी, बिल्कुल। चलो, गाड़ी में बच चुका है 9:43। हमें 1 घंटे अप्रॉक्स लग गए ना मिनी यहाँ पे। अबे दूसरी जगह जाने में 1 घंटा लगेगा हमें। हाँ जी, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ताबो के साइड। पहले वो मम्मी नीचे की साइड मिली थी गाँव के अंदर, इसको बाद में ऊपर के साइड रखा गया था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये वाली जो होती है ना, इसको ना तिब्बत के लोगों ने पहले चुराने की कोशिश की थी, तब से यहाँ आर्मी बिठा दी गई है। घड़ी में बज चुके हैं 10:04 और हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल मेन रोड पे, जो काजा वाली रोड है। आ गए हम फाइनली उस पॉइंट पे। ये जी धन्यवाद लिख के आ गया ना,
ये है ग्यू मोनेस्ट्री का रास्ता। अब हम सीधे चलेंगे काजा की साइड। यहाँ से काजा वाली रोड, भाई जो काजा तक वाली रोड है ना, वो बीआरओ ने अभी तक नहीं बनाई है। ये भी ऐसी है क्या? हाँ, ये मतलब ऐसी रहेगी, थोड़ी प्लेन सी रहेगी। ताबो तक के रास्ते देखो, अगर आप वहां से आते हो, मतलब काजा का ही रास्ता है समझ लो। अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं रास्तों पे, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ टाइम में ये वाला जो रोड है ना, ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा, लेकिन इन घाटियों के पार होने के बाद। अभी तो ये घाटियों के बीच से ही चल रहे हैं। यहाँ साइड करो। यहाँ से आप झूले बोल के निकल सकते हो, फेरा लगा। फेरा करके आगे निकलो। ये देखो कैसे गांव आ गए हैं, बिल्कुल ब्लू आसमान, दोनों साइड पेड़, बिल्कुल डिफरेंट। लो जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हुरलिंग। हुरलिंग लोग बस स्टॉप जरूर लेते हैं, मतलब जो बसेस से आते हैं, क्योंकि मिडवे में पड़ता है ये। यहाँ से कुछ खा पी के देन वो आगे जाते हैं। जो आप साइड में देख रहे हो, ये है बजरी के पहाड़। ये हवाओं के साथ साथ कभी कभी नीचे आ जाते हैं, तो ये ताबो जाते टाइम पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है। तो दोपहर से पहले अगर इसको क्रॉस कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने जो विलेज दिखाई दे रहा है ना, ये है ताबो, और ऊपर जो दिखाई दे रही है ना, वो मोनेस्ट्री है इनकी। वो भी मड से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ कभी बारिश होती नहीं है, तो इस वजह से आराम से वो टिकी हुई है। यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है ना, वो 1000 साल पुरानी है, क्योंकि वो मड से बनी हुई है। मड मतलब कीचड़ से, और यहाँ बारिश होती नहीं है, दैट्स रीजन वो कभी पिघलती या गलती नहीं है। काजा है 46 किलोमीटर, किब्बर है 66, लोसर हमें जाना नहीं है, रोहतांग टॉप भी यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे सीधा, ये देखो मोनेस्ट्री के अंदर है, यहाँ अंदर चले जाएंगे। ये है ताबो विलेज का रास्ता। दो तरीके से रास्ते हैं इसके, एक इधर से रास्ता है कि उस साइड से रास्ता है। हम पहुंच चुके हैं ताबो में। ये है ताबो, और जहां हम खड़े हैं ये ताबो का हेलीपैड है। ये है ताबो मोनेस्ट्री। मैं आपको अंदर लेके चलता हूं, दिखाता हूं। ये तो एक स्तूप बना हुआ है, बाकी मोनेस्ट्री के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कैसी मोनेस्ट्री है। ये नई मोनेस्ट्री है, पुरानी मोनेस्ट्री बिल्कुल मड की बनी हुई है। ये है वो मोनेस्ट्री, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। ये 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है, और सोचो ये मड की बनी हुई है। रास्ता कभी इस पे मड हटा नहीं, जानती भी नहीं क्यों नहीं हटा, बारिश ही नहीं होती, तो इसी चक्कर में हटा नहीं। पूरा मड का बना हुआ है। ये 996 AD सबसे प्राचीन मोनेस्ट्री है, और सब ये देखो सब मड का मिनी, ये देखो मिट्टी, पूरी तरीके से पूरा मिट्टी है। देखो मिनी किस हिसाब का मड बना हुआ है ना। हाँ जी, जी आई होप आपने देख लिया कितना जबरदस्त है। यहाँ पे इसके अंदर 1000 साल पुरानी वो बनी हुई इमेज बनी हुई है भगवान बुद्ध की। 1.5 घंटा हमने ताबो में बिता दिया। ये ताबो की गलियां हैं कुछ, हमने खाया भी है ना। करेक्ट, हमने कुछ खाया पिया है, ऑलमोस्ट लंच कर लिया है। और देख लो यहाँ पे यही है ताबो की गलियां, कैसे पुराने मकान है। कोने में एक साइड हो जाओ। ये जी अपनी गड्डी है, और सामने इसके पीछे ना बहुत बड़ी खेती होती है वो सेबों की, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से फंड कर रखा है। चलो जी यहाँ से फटाफट निकलते हैं आगे से। घड़ी में बज चुके हैं 12:38। अब हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए मिनी? धंकर। धंकर मोनेस्ट्री बहुत ही फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है आपको चल के मैं बताऊंगा। भाई वहां की मोनेस्ट्री बिल्कुल मड की बनी हुई है, और बिल्कुल डिफरेंट लेवल की आपको फीलिंग कराएगी। दोपहर हो चलिए, गर्मी हो गई है। अब हमें देखो, ये सीधा अगर राइट जाओगे तो शिमला साइड है, लेफ्ट साइड काजा, तो हम काजा की साइड जाएंगे अभी। ये हम निकल गए ताबो से काजा की साइड। 1 किलोमीटर का ये तब भी थोड़ा बना हुआ है, उसके बाद तो बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। यहाँ तक अगर आपने वीडियोस देख लिया तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करके जाओ। टीवी पे देख रहे हो तो एक बार मोबाइल उठा लो और कमेंट जरूर करो। उससे क्या होगा, ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी, और जाहिर सी बात अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा।
और देखो टीले जैसे पहाड़, बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि क्या ही है भाई। ये सीन आपने बहुत देखा होगा। बाकी आप बताओ आपको स्पीति सीरीज कैसी लग रही है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब बज चुके हैं घड़ी में, कितना बज चुका है मिनी, 1 बजने वाले हैं, 5 मिनट में 1 बज जाएगा। अब हवाओं का जो रुख होगा ना काफी तेज होगा। दोपहर में यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, काफी तेज हो जाती हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, चलना तो पड़ेगा। सामने वाइट पहाड़ गजब ही दिख रहे हैं। और आपको पता है हिमालय अपना रात को ना खुद कलर छोड़ता है। अच्छा, हाँ, मतलब हिमालय अपना कलर रात में जैसे अंधेरा हो जाता है ना, आप कुछ लाइट मत जलाओ तब भी आपको रास्ते दिखेंगे। हाँ हाँ, ये वाला आपने रूट बहुत देखा होगा क्योंकि बहुत ही खराब रूट है, याद से नहीं 3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इस रूट को। मेरा जैसे ये देखो नदी के साथ साथ ये रास्ता चलता है। और बहुत देख रखा होगा स्पीति में कि भाई इस टाइप के पहाड़ है, ये देखो मिट्टी के, और अभी तक टिके हुए हैं ये पहाड़। नज़ारे देखो आप, जबरदस्त दिख रहे हैं ना। सामने वाइट पहाड़, जबरदस्त रोड, एक बराबर में। सेम ऐसे ही रूट है कहाँ पे, जब आप लेह लद्दाख साइड जाते हो। ये चढ़ गए ऊपर धनकर मोनेस्ट्री की तरफ। ये रोड अच्छी है लेकिन खड़ी चढ़ाई है। पिन वैली इधर ही है, बहुत ही फेमस वैली है पिन वैली। अब इसके पीछे ना मिनी कसूल वाले पहाड़ पार्वती वैली स्टार्ट हो जाता है। वाह जी वाह, सामने देख रहे हो मोनेस्ट्री कैसी है, गजब लेवल ना। ओल्ड मोनेस्ट्री के लिए नीचे से यहीं से रास्ता होगा। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं धनकर मोनेस्ट्री, देख रहे हो बिल्कुल अलग टाइप की दुनिया है। और यहाँ से देखो मिनी कैसा दिख रहा है सब कुछ अलादीन। बिल्कुल। ये देखो पत्थर कैसे टिके हुए हैं, ये लग रहा है कि अभी छूते ही गिर जाएंगे। ये देखो ये मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक मम्मी भी है, भेड़ की है, बकरी की है, वो आपको दिखाता हूँ। ऐसे एंट्री होती है इसकी, आ जाओ। ओके चलो ऊपर चलो। छोटे छोटे पुराने जमाने के ये साधना स्थल थे, आ जाओ ऊपर। मम्मी ये देखो बकरी की मम्मी, ये है मम्मी यहाँ की। ये एक मान्यता है, मैं आपको बता दूं, ये करीब 1960 के आसपास का है, तब से ये है, काफ़ी पवित्र मानी जाती है इसको, इसी वजह से मम्मी बना के यहाँ टांगा गया है। और आपको बता दो धनकर मोनेस्ट्री ना 13,000 की फीट पे है और यहाँ पे 1000 साल पुराना इतिहास है इसका। अब जी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, धनकर से 2 रास्ते हैं। एक पुराना रास्ता जिससे हम चढ़ के आए, एक नया रास्ता ऊपर से है जो काजा जाएगा। काफ़ी लोग ट्राई करते हैं कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाए, लेकिन हम एक बार ट्राई ये करेंगे क्योंकि ये सीधा काजा को जाएगा। थोड़ी सी चढ़ाई है बस, उसके बाद सीधे नीचे डाउनफॉल ही है, तो हम उधर से ही जाएंगे। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट चढ़ाई स्टार्ट है और ये पूरा ऊपर तक जाना होता है। सबसे ज़्यादा डर यही लगता है, रीज़न ये है कि बिल्कुल बगल में ना आपको धनकर मोनेस्ट्री बिल्कुल नीचे दिखाई देने लगेगी और रास्ता भी थोड़ा सा नैरो है, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ी ऑफ रोडिंग मिलेगी, फिर डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे नीचे काजा वाले मेन रोड पे। फाइनली हम काजा वाले रोड पे पहुंच गए। पीछे वाला रास्ता सीधे ताबो से आ रहा है और डायरेक्ट जो रास्ता है सीधा काजा को जाएगा। फाइनली जी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है हमारी काजा में। यहाँ से काजा अप्रॉक्स होगा 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। और यहाँ पे डोम भी आपको दिख जाएंगे। मौसम क्लाउडी हो गया है और बाहर हवाएं खूब तेज चल रही हैं, अपने उफान पे हैं। आपकी स्किन यहाँ आने के बाद ऐसी फट जाती है, ऐसी फट जाती है। ड्राई इतना वेदर है यहाँ का, इतना मॉइस्चराइज किया है, सनस्क्रीन भी करने के बावजूद भी। और मिनी बोल रही है लगता है कल का वो लिखा हुआ है स्नोफॉल। तो आजकल तो भाई कुछ भरोसा ही नहीं है कब स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि अभी पता है जिस्पा में सोचो मई के एंड में ये कहानी है कि जिस्पा में भी बारिश वो हो रही है स्नोफॉल। मेरे को तो ये वाली जगह बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे रुक के लास्ट टाइम मैं रुका था और जो छत के ऊपर यानी गाड़ी के छत के ऊपर खड़ी होकर फोटो यहीं खिंचवाई थी मैंने।
हाँ, घड़ी में बज चुके हैं 4:05 और हम फाइनली पहुंच गए हैं काजा सिटी के बाहर। जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, कल जाना है हमें हिक्किम, कौमी, किब्बर, चीचम ब्रिज, लांगजा, इतनी सारी जगहों पे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट ऑफिस और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। ये रहा काजा शहर। यहाँ सामने से जो पहला कट आएगा ना, वो बस स्टैंड की साइड जाएगा। इधर भी होटल के काफी अच्छे ऑप्शन है। हमने अपना होटल आगे कर रखा है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का है। बस स्टैंड इधर है, सीधा नीचे जाने पे बस स्टैंड है। लास्ट टाइम मैं इधर ही रुका था, अब मैं जा रहा हूँ सीधा आगे पेट्रोल पंप के साइड। ये देख लो जी, सामने बिल्कुल आई लव स्पीति वाला लग गया है यहाँ बोर्ड, और जस्ट आई लव स्पीति के बगल में है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। भरवा लेते हैं पहले पेट्रोल। फाइनली जी हमने होटल ले लिया है, और होटल का रूम कुछ ऐसा है, आप देख लो, जबरदस्त। अभी लाइटें वाइटें शायद ऑन नहीं है। वॉशरूम सामने है, मैंने कहा आपको दिखा दूं। एक इन्होंने बेड लगा रखे हैं, और सामने से ये देखो, यहाँ से नज़ारे वाइट पहाड़ के। काजा में क्या है ना, रूम वगैरह बहुत मुश्किल से मिलता है, और एक नंबर का ये रूम कह सकते हो, क्योंकि भाई इसी टाइप के जो रूम है ना, एक साइड इधर से भी है, खिड़की है, बहुत ही परफेक्ट। हमें एक होम स्टे मिल गया, स्वीट सा रूम है। स्वीट सा रूम है, अच्छा सा रूम है। चलो जी, आज के दिन का सफर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। कल का जबरदस्त व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं 5 जगह कवर करने वाला हूँ। काजा से हम कहाँ जाएं, और एक हिडन प्लेस है। हिडन क्या है? रंगरीक विलेज जाने वाला हूँ, वो देखना जरूर।